पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो कीमतें हैं, बिजली के जो बिल हैं, उसका इशू चल रहा है। आपको पता है कल एक बहुत बड़ी हड़ताल भी हुई पूरे मुल्क के अंदर। और पिछले चंद हफ्तों से हम ये बात सुन रहे हैं हुकूमती अहदेदारों से कि बिजली की कीमतों के हवाले से कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। हसन अयूब साहब ने भी हमें बताया और भी हुकूमती अहदेदार भी ये खबरें दे रहे हैं तसलसल के साथ। अब क्या बिजली सस्ती होगी, बात करेंगे इसके ऊपर प्रोग्राम में। इसके साथ साथ पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान आपको पता है एक मुआहदा हुआ है, अनसीन मुआहदा, किसी ने देखा नहीं है। उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एडजस्ट किया जाना था। खबरें ये आ रही हैं तख्त लाहौर से कि मरियम साहिबा वो मुआहदा जो है उनके सामने जब रखा जाता है तो वो उनको नागवार गुजरता है। कुछ वजारतें देने का मामला है, वो पावर शेयरिंग के फार्मूले के ऊपर आ नहीं रही। एक्सक्लूसिव स्टोरी हमारे पास, आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, जो बड़ा इशू चल रहा है, हम वफाक के अंदर बैठे हैं इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद के अंदर एक ही इशू जेर बहस है। क्या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब कंटिन्यू करेंगे 23 अक्टूबर के बाद, जब उन्होंने सुपरएनुएट करना है, जब उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होनी है, उनको एक्सटेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, और हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने जा रही है, जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उस हवाले से कुछ कानून साजी का इरादा रखती है। तो ये सारे मामलात हैं, इसके ऊपर हम आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो हमारी टॉप स्टोरी है बात करेंगे। आज डॉन अखबार के अंदर नाजरीन एक स्टोरी छपी है, वो आपको दिखाते हैं, और ये बुनियादी तौर पर जजेस की तादाद के हवाले से है। ये 1997 का वाक़या है नाजरीन। उस वक्त आपको याद होगा मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पास हैवी मैंडेट था, 2/3 मेजॉरिटी थी नेशनल असम्बली के अंदर, और कुछ मामला ख़राब हो गए उस वक्त की जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ, चीफ जस्टिस साहब के साथ। तो फैसला किया गया कि ये जो जजेस की तादाद है 17 से वो 13 कर दी जाए। कानून साजी तैयार हो गई, 17 से 12 कर दी जाए। कानून साजी तैयार हो गई, और इस कानून साजी को लेके उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जो बार के प्रेसिडेंट थे, ये मोहम्मद अकरम शेख साहब थे। उन्होंने डॉन को गुज़िश्ता रात बताया कि मैं फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस लगा तो वहाँ पे उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे, अब लेट हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमाए, चौधरी मोहम्मद फारूक साहब, उनको बुलाया गया। तो उस वक्त तक जब नज़र आया कि जो है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर काफ़ी सख्त एक्शन ले सकती है, तो एजी ने वहाँ पे जाके ये कहा कि जी नहीं, वो प्लान था, कोई इरादा था, कोई सोच विचार हुई थी, और हम इस कानून साजी को वापस ले रहे हैं। ये सारे का सारा मामला है। अब दानियाल चौधरी साहब, यंग एक्साइटेड MNA रावलपिंडी से, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर की हैसियत से बिल जो है वो ईवान के अंदर रखा। उस दिन कोरम का मसला हो गया। अब इतलात आ रही हैं कि शायद ये कल टेकअप हो, और उसमें वो बता रहे हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से वो इरादा रखते हैं, और ये उनका इंडिविजुअल ज़ाती तौर पर उन्होंने सोचा है। सुनिए क्या फरमा रहे हैं। बिल है ये बेसिकली उस बैकलॉग के लिए है सुप्रीम कोर्ट में, जहां अभी तक पिछले 10-12 साल से ज्यादा हो गए केसेस जो अभी तक अपील पेंडिंग में पड़ी है, टू एड्रेस दैट कि आपके तकरीबन जो उसके जजेस की क्वांटिटी है वो 20 हो जाए। अच्छा। और आपके जो लोगों के इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाए। आपके बिल में दानियाल साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र में तरमीम के हवाले से कोई बात है? नहीं जी, उसमें नहीं है। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस हवाले से कहा, उनसे जब पूछा गया कि ये जो बिल है हुकूमती बिल है, हुकूमती रुकन पेश कर रहे हैं या प्राइवेट मेंबर बिल है, सुनिए। ये बिल जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, और प्राइवेट मेंबर्स डे के ऊपर कोई भी जो बारीक वारदात आपको पता हमेशा होती है। अब है बंदा आपका हो हमारा, लेकिन बंदे जो है वो हर काम पूछ के तो नहीं करते। नहीं, आप दानियाल चौधरी साहब पूछे बगैर राना साहब इस किस्म का बिल जजेस से मुतल्लिक नहीं तैयार करेंगे। उसने जजेस को हो सकता है उसकी ये ख्वाहिश हो कि हर आदमी ये कहता है कि सदात जो है मानने वाली बात नहीं, मानने वाली लेकिन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं मानने वाले, लेकिन आप मान जाएं। चलिए मैं तो ये बिल जो है ये प्राइवेट मेंबर्स डे पे पेश हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से पेश नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के मंशा के बगैर भी तो नहीं हुआ होगा ना। नहीं, गवर्नमेंट की इसमें मंशा अगर हुई तो ये आगे चलेगा, वरना अगर गवर्नमेंट की मंशा ना हुई तो आज हमारे नोटिस में ये बात आई है तो ये विड्रॉ हो जाएगा।
चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आज मैं सबसे पहले आपके पास इसलिए आऊँगा कि 1997 का वाक़या, मैं तो उस वक्त अभी यूनिवर्सिटी में ही था। वो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जो है यलगार की गई, उसके अंदर कुछ चंद एक लोग जो है उनको सजा भी हुई। वो मेरे ख्याल में दानियाल अजीज साहब के वालिद साहब, अगर मैं वो भी उससे चौधरी तनवीर साहब, शहबाज गोशी साहब, हमारे एक बड़े मशहूर नीलाम घर के होस्ट थे। नहीं, सजा जिनको हुई थी, जी जिनको सजा हुई थी, नीलाम घर के जो होस्ट थे तारिक अजीज साहब। इसके अलावा जी कौन साहब थे जी? अच्छा, कोई 3-4 लोग और भी। अच्छा चौधरी साहब, ये अब जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, मुल्क के अंदर सस्ते और फौरी इंसाफ के हवाले से एक मुतफिका राय है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो है इलेक्शन, वो उनका जो मैनिफेस्टो होता है उसके अंदर ये लिखती हैं कि हम ये सारे इकदाम उठाएंगे ताकि ये पेंडेंसी ना हो, मुकदमात का जल्दी जल्दी फ़ायदा हो। लेकिन असल बात होती है नीयत की। ये मैं स्टोरी पढ़ रहा था अकरम शेख साहब की, तो उसके अंदर भी वो ये कहते हैं मामला तो वो 12 जुलाई के फैसले का है, उसके हवाले से परेशानी है। अब ये नाजरीन, ये मोहतरम जो है बात कर रहे हैं अकरम शेख साहब, ये काफ़ी जो है सीनियर लॉयर हैं, चूँकि यहाँ लोकल हैं हमारे। हसन अयूब जानते हैं कि इनकी काफ़ी लीगल फैटर्निटी के अंदर इनकी इज़्ज़त की जाती है। तो नीयत का मामला है, अगर 1997 को सामने रखें और आज 2024 को सामने रखें, उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और बात अच्छी की तलत साहब ने, हमारे सीनियर है ना, उन्होंने कहा जी यार जी तुम बरीक वारदात पाने की कोशिश कर रहे हो ना, मतलब इसके पीछे कुछ बात तो और ही है। आप राना साहब आपको पता है वो भी खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, वो भी उन्होंने हंस के आ गए, उन्होंने कहा नहीं वो इंडिविजुअल हैं, उनके जहन में ख्याल आ गया कच्चा। नहीं तो वो शेर नहीं है कानून का। नहीं ये नहीं है, वो बैरिस्टर वकील हैं, वो ही इज अनदर यंग जो है यहाँ पे MNA है, वो भी रावलपिंडी से ही जी। जो सर नहीं तो ये करना क्या चाह रहे हैं, क्यों इन गन मचा रहे हैं? मतलब है कि कभी कोई चीज़ ग्रेसफुली भी एग्जिट करना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस का टाइम ख़त्म हो गया है तो उनको जाना चाहिए। तो अगर आप 25 कर लेंगे तो क्या है, तो 100 कर लेंगे तो क्या है, उससे ये नहीं ख़जाने पर ही बोझ पड़ना है ना, और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना जो हालात है मुल्क के। लिहाजा इस तरह की गेम में ना करें। मैं तो पहले भी कहता हूँ कोई आवाम की खिदमत की तरफ आएँ, वो आपके पास कोई नहीं है। आज वो बिजली के बिल की वजह से अफसोसनाक वाक़या हुआ है वहाँ मुल्तान की तरफ, उसके ऊपर बात करेंगे जय साहब, उसके ऊपर आएंगे। इसके ऊपर पहले आप कमेंट कर लें जी जय साहब। नहीं, मैं इस पर यही कहूँगा कि ये जो कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, इनको ही नुकसान होना। वो वैसे नुकसान उनको क्या होना, कोई है ही पल्ले कुछ नहीं, पल्ले नहीं थेला तो कर दी मेला मेला।